मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आगाज करती है हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो इसके खिलाफ करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो वो खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। भूभारती दरख्वास्तों की मुकम्मल जांच की जाए, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने भूभारती कानून के तहत मौसूला दरख्वास्तों पर तफसीली जायजा लेते हुए मुताल्लिका रेवेन्यू हुकाम को हिदायत दी कि हर दरख्वास्त की मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड की बुनियाद पर जांच की जाए और फील्ड वेरिफिकेशन में किसी किस्म की कोताही न हो। मेंडोरा मंडल के 8 देहातों में मुनक़िदा किसान सम्मेलनों के दौरान 706 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिन्हें क़वायद के मुताबिक मुकम्मल शफाफियत के साथ निपटाया जाना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि एक ही दरख्वास्त में अगर कई मसाइल शामिल हों तो हर मसले को अलहदा तौर पर जांचना ज़रूरी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि दरख्वास्तों पर फील्ड वेरिफिकेशन 12 मई से शुरू होकर 20 मई तक मुकम्मल कर लिया जाए। कलेक्टर ने हुकाम को सख्ती से हिदायत दी कि वो बगैर किसी दबाव या लालच के ईमानदारी के साथ काम करे, ताकि हुकूमत का मकसद ज़मीन के मसाइल का मुस्तकिल हल पूरा हो सके। फराइज की अंजाम दही के दौरान शहीद होने वाले कांस्टेबल श्रीधर की आज आखिरी रसूमात अंजाम दी गई और हुकूमत की जानिब से श्रीधर के अहल खाना को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन का ऐलान। कामारेड्डी जिले के पलवंचा मंडल से ताल्लुक रखने वाले ग्रे हॉर्स कांस्टेबल श्रीधर, जो हाल ही में फराइज की अंजाम दही के दौरान शहीद हो गया, उनकी आखिरी रसूमात में आज हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, जहीराबाद MP सुरेश शेटकर और एल्लारेड्डी MLA ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद अली शबीर ने बताया कि रियासती हुकूमत शहीद कांस्टेबल श्रीधर के खानदान को मुकम्मल तौर पर सहारा देगी। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत की जानिब से मुतासरा खानदान को 2 करोड़ 17 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। खानदान के एक फर्द को सरकारी मुलाजिमत दी जाएगी और 300 गज पर मुश्तमल मकान की जमीन भी फराहम की जाएगी। रहनुमाओं ने शहीद सिपाही की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मसाइल का हल बातचीत के जरिए होना चाहिए, तशद्दुद की राह तर्क कर देनी चाहिए। इस मौके पर शहीद के जसद खाकी पर फूलों की चादर चढ़ाते हुए गहरे रंज व गम का इजहार किया और अहल खाना से ताज़ियत की। हुकूमत की जानिब से पूरे सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर आशीष सांगवा, SP राजेश, ग्रे हाउंड्स कमांडर ऑपरेशन रघुविंदर रेड्डी, OSD दयानंद, एडिशनल SP चैतन्य रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। మనిషి చనిపోయిన తర్వాత ఎవరు చేయడం అనేది అసాధ్యం. కానీ ప్రభుత్వంగా బాధ్యతగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తూ బాధ్యతలలో డ్యూటీలో చనిపోయింది కాబట్టి స్పెషల్ ఎక్స్గ్రేషన్ కింద 1 కోటి రూపాయలు ఇస్తారు. దాని తర్వాత భద్రత కింద 7 లక్షలు వస్తాయి. ఇల్లుకు 300,000 ట్యాగ్ వస్తుంది. ఉద్యోగం సంబంధించిన కుటుంబాలకు ఉద్యోగం వస్తుంది. బీమా కింద మళ్ళీ ఒక 9 లక్షలు వస్తాయి. बांसवाड़ा हलके के जाकुरा गांव में नई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत सब स्टेशन की तामीर के लिए सही बुनियाद रखा गया। वर्नी मंडल के जाकुरा गांव में जाकुरा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत नए बरकी सब स्टेशन की तामीर के लिए सगे बुनियाद तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर तेलंगाना रियासती हुकूमत के ज़राई मुशीर और बांसवाड़ा हलके असम्बली के रुकन पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और भूमि पूजा अंजाम दिया। इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद जाकुरा समेत 9 देहातों की हुदूद में आने वाले 4,470 एकड़ ज़राई ज़मीन को बाकायदा आपाशी की सहूलत मैसर आएगी। MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस मौके पर मुताल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि
कामों को आला म्यार के साथ और जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदे, कायदीन और सरकारी ओहदेदारान मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस पी साई चैतन्य के अहकामात पर शहर में हिफाजती इक़दामात के तहत बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सरकारी दवाखाने में खुसूसी तलाशी मुहिम की गई। जिला कमिश्नर पुलिस के अहकामात की रोशनी में डॉग स्क्वाड के साथ खुसूसी तलाशी मुहिम चला गई। ये मुहिम बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सरकारी दवाखाने जैसे हसास मुकामात पर अंजाम दी गई, जहां मुश्तबा तौर पर घूमने वाले अफराद और उनके बैगों की बारीक बीनी से तलाशी ली गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि किसी भी मुश्तबा सरगर्मी या फर्द की इत्तला फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन या मुतालिका पुलिस अफसर को दी जाए ताकि वक्त पर कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इस मौके पर स्टेशन हाउस ऑफिसर निजामाबाद टाउन 1 ने आवाम से अपील की कि वो चौकन्ना रहे और सिक्योरिटी इदारों से भरपूर ताउन करे ताकि शहर को महफूज और पुरअमन रखा जा सके। नंदीपेट मंडल के मुस्तखिर में एक मकान में गैस सिलेंडर लीक होने के बाद अचानक आग भड़क उठी। मुकामी नौजवानों की बरवक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। नंदीपेट मंडल के मरकजी मुकाम पर वाक़ लिटिल फ्लावर स्कूल के अक़ में मौजूद एक मकान में आज तकरीबन 9 बजे गैस सिलेंडर लीक होने के बाद अचानक आग भड़क उठी। घर में मौजूद खातून गंगामणि ने जैसे ही आग देखी जोर जोर से चीखना शुरू किया, जिस पर मुकामी अफराद फौरी मुतहरिक हो गए और हर मुमकिन कोशिश करते हुए आग पर काबू पाया। मुकामी नौजवानों ने बड़ी बहादुरी से आग बुझाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में एक बड़ा साना होते होते टल गया। आग की शिद्दत से घर में मौजूद कीमती कपड़े और फर्नीचर जलकर खाकस्तर हो गए, जबकि पानी डालने के दौरान घर में मौजूद चावल व दीगर राशन भी ज़ाया हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम जाए वक़ूफ़ पर पहुंची। अमले ने बताया कि अगर मुकामी नौजवान वक्त पर आग पर काबू ना पाते तो नुकसान मज़ीद संगीन हो सकता था। फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने इस मौके पर मुकामी ख़वातीन और दीगर अफराद को आग लगने के हालात में एहतियाती तदाबीर से भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि अगर कभी गैस सिलेंडर से लीक होकर आग लग जाए तो घबराने के बजाय फौरी तौर पर रेगुलेटर बंद करें या गीला बोरा लपेट कर सिलेंडर को ढक दें। बगैर सोचे समझे पानी डालने या सिलेंडर को बाहर फेंकने जैसे इक़दामात खतरनाक साबित हो सकते हैं। फायर ब्रिगेड की जानिब से आगाही प्रोग्राम के दौरान अमली मुजाहरे भी किए गए, जिसमें मुकामी अफराद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ఫైర్ స్టేషన్ నందిపేట నందు లీడింగ్ ఫైర్మెన్గా పనిచేస్తున్నాను. ఇక్కడ స్థానిక నందిపేట నందు గల రామ్నగర్లో సిలిండర్ అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందని సమాచారం మేరకు రావడం జరిగింది. పాక్షికంగా నష్టం జరిగింది. సిలిండర్ ఏంటంటే దానికి ఉన్న రెగ్యులేటర్ కానీ పైపులు కానీ ఏమన్నా నాణ్యతమైనవి వాడాలా, ఐఎస్ఐ మార్కు ఉన్నవి వాడాలి. దాని గురించి వాళ్ళకు అవగాహన కూడా కల్పించడం జరిగింది. ఎప్పుడు కూడా ఐదార్య పడద్దు. ఏదైనా ఫైర్ జరిగితే 101కు సమాచారం తెలిపి సాయం కోరగలరు. ఇట్లా ఒకవేళ వేస్తే బుడగలు వస్తాయి. దీని మీద లీక్ ఉంటే ఖరాబ్ ఉంటే ఒకవేళ లీక్ ఉంటే బుడగలు వస్తాయి. లీక్ ఉంటే ఏం చేయాలి? ఇది మంచి ఉన్నది కాబట్టి ఒకవేళ అది లీక్ అయితే ఏం చేయాలి? కొత్త వాచర్ అది అక్కడనే పెట్టి మీకు ఎవరైతే భరత్ గ్యాసా, హెచ్పి గ్యాసా, ఇండియన్ గ్యాసా ఉంటుందా వాళ్ళకి కాల్ చేసి లేకపోతే మనం వాళ్ళ దగ్గరికి పంపించి ఇంట్లో ఉన్న వాచర్, నల్ల వాచర్ ఉంటుంది కదా, ఆ వాచర్ని చేంజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ టెస్ట్ చేయాలి ఎప్పుడు లీక్ అవుతుందా. ఇప్పుడు అక్కడ రూమ్లో కూడా పైపుకు టేప్ వేసింది, టేప్ వేసింది అంటే మనకు తెచ్చుకుందాంలే అని నెగ్లిజెన్స్ అయిపోతుంది. అందుకు చిన్న ప్రమాదం పెద్దగా అయిపోతుంది. ఈ సిలిండర్ బ్లాస్ట్ అయితే ఇల్లు మొత్తం బ్లాస్ట్ అవుతుండే, ఏముండకపోతుండే, పైన స్లాబ్ ఉండకపోతుండే, గోడలు ఉండకపోతుండే. ఒక బాంబు, అది ఒక బాంబు అంటే అంతకన్నా పెద్దగా ఉంటుంది. తుక్కడలు అయిపోతుండే గోడలు. అంటే మంచి జరిగింది. ఏది కూడా మన ఐఎస్ఐ మార్కున్నాయి. మన విలేజ్లకు అంటే మన సైకిల్ మీద, బైక్ల మీద అమ్మడానికి వస్తుంది చూడు, అవి కొనుక్కోవద్దు. एटीएम सेंटर्स बंद होने की इत्तला सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही थी। ताहम पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर की तरदीद की और वाज़ेह किया कि एटीएम सेंटर्स मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। एटीएम सेंटर्स बंद होने की इत्तला सरासर गलत है। हिंद पाक कशीदगी के दौरान सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सैलाब देखा जा रहा है।
कुछ पैगामात अवाम में बेचैनी फैलाने का सबब भी बन रहे हैं। जंग के खदशात के दरमियान व्हाट्सएप पर एक पैगाम तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एटीएम्स बंद किए जा रहे हैं। पैगाम के मुताबिक रैंसमवेयर साइबर हमले के खदशे के पेश नज़र 2 से 3 दिन के लिए एटीएम मशीनें बंद की जा रही है। ताहम PIB फैक्ट चेक ने इस खबर की तरदीद की है और वाज़ेह किया है कि एटीएम्स मामूल के मुताबिक काम करेंगे। आवाम से अपील की गई है कि इस तरह की झूठी खबरों को न फैलाएं और न ही उन पर यकीन करें। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।